वीकली एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग वीकली 15 मिनट से 8 का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इससे पहले ये भी बता देती हूँ मैं कि देखिए फिर निफ्टी में कल जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, एनालिसिस दिया था कि मार्केट डेली चार्ट में लिक्विडिटी लेकर यहाँ से फिर एक बिग कैंडल बनाकर बाउंस बैक करेगा, यानी कि अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, ठीक है। और ये काफ़ी इंडेक्सों में हुआ, जैसे कि निफ्टी में भी हो गया, बैंक निफ्टी में भी हो गया, और फिर निफ्टी में भी हो गया, और बाकी कुछ स्टॉक्स में भी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ से रिकवरी आ गई है, तो ठीक है, रिकवरी आ चुकी है, तो अब यहाँ पे रिकवरी वाले दिन आ गए हैं, ठीक है। तो रिकवरी के आप लोग ट्रेड देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम 15 मिनट को चार्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखो क्लोजिंग हुआ है आज 52,105 में, ठीक है, क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यानी कि 51,784, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेता है, यानी कि मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, मूविंग 52,002 का अगर ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन करने के बाद हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी ले, यानी कि 51,729 से लिक्विडिटी ले, और लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिले, जो कि ये 51,105 का जो आज का हाई है, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है उसको भी ये ब्रेक करता हुआ फिर ये यहाँ तक, यानी कि 52,527 का टारगेट दिखाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन आई थी, एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, और पीछे बहुत आगे से आती आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेकआउट करना है, तो फिर यहीं पे इसको हाई पे ही पॉज करना पड़ेगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास ही इसको कम से कम आधा से 1 घंटे तक इसको यहाँ पॉज करना चाहिए, ठीक है। पॉज करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करते हुए 54,000 का लेवल भी फिर ये दिखा सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 53,504 तक का लेवल ये दिखा सकता है, ठीक है। 15 मिनट में आप लोग को बताया है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होते हैं, यानी कि 52,543 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइस में ट्रेड करूँगी, जिस साइड को प्राइस बनेगा उस साइड को मैं ट्रेड लूँगी। और अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास, यानी 52,778 के आसपास, तो यहाँ पे भी मैं रेंज बनने का इंतज़ार करूँगी। रेंज बनते जिस साइड को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड को मैं ट्रेड लूँगी, ठीक है। डेली चार्ट में बता देती हूँ कि डेली चार्ट में आज कैसी क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है। तो ये देखिए एक हेल्दी कैंडल बना के इसने क्लोजिंग दिखाया, और ये प्लीज़ ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4 कैंडल को जो ये हाई था इनको ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया, यानी कि 52,207 पे, ठीक है, इसने क्लोजिंग दिखा दी है। बट ये हाई लगाया था 52,278 का, ठीक है। तो कल के लिए पॉसिबल ये हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे इंटरडे में थोड़ा पॉज करे, और पॉज करने के बाद जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है 52,270 को, अगर यानी 67 को ब्रेक करता है, तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो फिर यहाँ पे ये कम से कम फर्स्ट हाफ इसको पॉज करना चाहिए। पॉज करने के बाद सेकंड हाफ में इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, यानी कि 53,000 का लेवल भी इसको दिखा देना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन का, तो ठीक है। अगर आज की हाई के ऊपर निकालता है तो फिर एक रिकवरी कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कल के सेशन में एक पॉज कैंडल ही बना दे, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में भी बता देती हूँ कि वीकली चार्ट में कैसा है। देखिए वीकली चार्ट में भी हैमर कैंडल जैसा है, ठीक है, नीचे से ये टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से हमको भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से देख कर ट्रेड करिए। यहाँ पे भी देखिए मंथली चार्ट में देखिए ये प्रॉपर मूविंग एवरेज का इसने टेस्ट कर लिया है, और यहाँ से ये रिकवरी करना चालू कर दी है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से तो यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल रहा है, 53,323 का टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर 54,467 तक का भी ये टारगेट दे सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग नज़र बना के रखिएगा। धन्यवाद।